चलिए आत्माओं की दुनिया के उस दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर परछाई कुछ कहती है और हर खामोशी में एक कहानी छुपी होती है। हम सब ने ये शब्द सुना है, भूत। कोई भी अनजानी आहट हो, कोई अजीब सा एहसास हो, हम उसे यही एक नाम दे देते हैं। पर बस एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये एक अकेला शब्द अपने अंदर एक पूरी कायनात को समेटे हुए हो। देखिए, दक्षिण एशिया की लोक कथाओं में मौत को अंत नहीं बल्कि एक मोड़ माना गया है, और उस मोड़ के बाद का रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि जिंदगी का सफर कैसा था। ये कोई एक मंजिल नहीं बल्कि कई अलग अलग रास्तों का जाल है। तो चलिए साथ मिलकर इस नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी इस गाइड का पहला पड़ाव वो है जिसकी कहानियां हम सबसे ज्यादा सुनते आए हैं। एक बेचैन साया जो वक्त में कहीं अटक सा गया है। ये वो आत्मा है जिसका जन्म अधूरे सपनों और अचानक आई कियामत से होता है। जरा उस आत्मा के बारे में सोचिए जिसे दुनिया छोड़ने का ठीक से मौका ही नहीं मिला। कोई भयानक हादसा, कोई अधूरी ख्वाहिश, या शायद वो अंतिम संस्कार जो कभी हुआ ही नहीं। ये सब एक आत्मा को यहीं हमारी दुनिया में ही कैद करके रख लेता है। मतलब उसकी कहानी का आखिरी पन्ना लिखा ही नहीं गया और अब वो बस भटक रही है, उसी अधूरेपन का बोझ उठाए। लेकिन इन्हें पहचानने के कुछ खास निशान होते हैं, कुछ ऐसी बातें जो दिल में खौफ पैदा कर देती हैं। कहते हैं कि ये अपना रूप बदल सकते हैं, पर इनकी असलियत पूरी तरह छिप नहीं पाती। इनके पैर हमेशा पीछे की ओर मुड़े होते हैं। ये जमीन पर चलते नहीं बल्कि हवा में तैरते हैं, जैसे पवित्र धरती को छूना भी इनके लिए मना हो। इनकी कोई परछाई नहीं बनती और इनकी आवाज नाक से आती एक अजीब, बेचैन कर देने वाली गूंज जैसी होती है। और हाँ, अक्सर सफेद लिबास में। तो अगली बार जब कोई ऐसा दिखे तो ये याद रखिएगा कि शायद आप अकेले नहीं हैं। पर हर आत्मा किसी त्रासदी या हिंसा की वजह से नहीं बनती। कुछ आत्माएं एक बिल्कुल अलग तरह की पीड़ा से जन्म लेती हैं, एक ऐसी पीड़ा जो भूख की तरह है, जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये है प्रेत। इनकी कहानी किसी हादसे की नहीं बल्कि एक अधूरेपन की है। कोई बच्चा जिसने दुनिया देखी ही नहीं, या कोई ऐसा इंसान जिसे जिंदगी ने एक अधूरा शरीर दिया। जब इनका अंत बिना जरूरी रस्मों के हो जाता है तो ये एक कभी न मिटने वाली इच्छा के साथ यहीं रह जाते हैं, और इनकी सजा ही इनकी पहचान है। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा पेट जो हमेशा खाली रहता है और एक सुई की नोक जितनी पतली गर्दन। भूख अनंत है पर उसे मिटाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये एक ऐसी यातना है जो इन्हें हर पल हर लम्हा महसूस होती है, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझ नहीं सकती। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पीड़ा का अंत मुमकिन है। यही वो जगह है जहां जिंदा लोगों की दुनिया मुर्दों की दुनिया से जुड़ती है। अगर सही रीति रिवाज और अंतिम संस्कार किए जाएं तो इस भूखी तड़पती आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। वो एक प्रेत से ऊपर उठकर एक सम्मानित पूर्वज यानी पितृ बन जाती है, जिसे फिर पूजा जाता है, याद किया जाता है। तो अब तक हमने उन आत्माओं को देखा जो हालात की शिकार थीं, जिन्हें या तो वक्त ने धोखा दिया या फिर किस्मत ने। लेकिन सब आत्माएं ऐसी नहीं होतीं। कुछ अपने साथ अपना अंधेरा लेकर आती हैं। ये है तीसरा और आखिरी वर्ग। ये किसी हादसे का नतीजा नहीं, ये किए गए कर्मों का ही आईना है। एक बुरी, द्वेष से भरी जिंदगी का एक भयानक अंजाम। ये है पिशाच, और ये सताई हुई आत्माएं बिल्कुल नहीं हैं। ये अपनी ही बुराइयों की जीती जागती या कहें तो मरती जागती परछाई हैं। कोई झूठा, कोई अपराधी, कोई शराबी जिंदगी में जो पाप किए थे, मौत के बाद वही उनका वजूद बन जाते हैं। और ये बेहद खतरनाक है। इनका ठिकाना वीरान कब्रिस्तान और सुनसान जगहें होती हैं, जहां ये लाशों को नोच कर खाते हैं। पर ये सिर्फ वहीं नहीं रुकते, ये जिंदा इंसानों पर कब्जा कर सकते हैं, उन्हें पागलपन और बीमारियों की गहरी खाई में धकेल सकते हैं। ये मांस खाने वाले दानव हैं, अंधेरे की सबसे घिनौनी शक्ल। तो अब इस पूरे नक्शे को एक नज़र में देखते हैं। ये तालिका तीनों वर्गों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है भूत, जिसकी कहानी दुखद है। दूसरी तरफ है प्रेत, जो हमेशा पीड़ा में रहता है। और आखिर में है पिशाच, जो स्वभाव से ही दुष्ट है। हरेक की उत्पत्ति और हरेक की प्रकृति बिल्कुल अलग। तो ये सब सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं। ये असल में नैतिकता का एक नक्शा है, एक ऐसा सिस्टम जो हमें ये बताता है कि हमारे कर्म हमारी जिंदगी के साथ खत्म नहीं हो जाते,
और यही इस पूरी पड़ताल का सार है। एक ऐसी व्यवस्था जहां जिंदगी में किए गए हर अच्छे बुरे काम का मौत के बाद एक सीधा और ठोस नतीजा होता है। ये कहानियां हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती हैं कि हमारे कर्म ही हमारी अंतिम नियति लिखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम इन अनजानी दुनियाओं की कहानियां सुनते या सुनाते हैं तो हम असल में किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? क्या ये सिर्फ अंधेरे का खौफ है, या ये हमारी अपनी अच्छाई और बुराई का वो आईना है जिसे हम देखने से शायद डरते हैं?